आज प्रभु यीशु के मंदिर में समर्पण के इस त्योहार के अवसर पर फाइव फोल्ड समारोह में भाग लेते हुए हम सभी हर्ष मना रहे हैं। सबसे पहले सिस्टर सबाती और सिस्टर किरण अपना पहला व्रत धारण ग्रहण करने जा रही हैं। सिस्टर्स मरिया गोरेटी, पुष्पा और डेलना संपूर्ण तरह से प्रभु ईश्वर को समर्पित करने जा रही हैं। सिस्टर भावना और सिस्टर शारन अपने धार्मिक जीवन की 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे और सिस्टर फर्नांडा अपने धार्मिक जीवन के 50वीं वर्षगांठ मनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी सिस्टर्स सीजे सिस्टर्स उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं भी हैं वो भी अपने व्रत धारण का वर्षगांठ मना रही हैं। तो आज हम लोग इन सभी सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं अपने धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष माननीय लुइस फिकर जनरल रेवरेंड फादर रेजिनाल्ड डिसोजा, सभी पुरोहितों, धर्म संघियों और लोक धर्मियों की तरफ से आप सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आज के इस समारोह के केंद्र बिंदु 8 ब्राइड्स, आज 8 धर्म बहनें हमारे बीच में हैं। इन सभी 8 धर्म बहनों के दिल में 2 भावनाएं अभिभूत हैं। 2 feelings are common in all these sisters. Can you say which are those feelings? Pardon? Joy and gratitude. Yes, very good. Joy and gratitude. ये दो भावनाएं उनके हृदय में एक तरह से उमड़ कर आ रही हैं। हमने देखा है जब स्वर्गदूत ने माता मरियम को संदेश दिया कि वो उनके पुत्र की मां बनने वाली हैं, उसके बाद माता मरियम एक तरह से आनंद से गदगद हो गई थी और उन्होंने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन प्रभु में आनंदित है, क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। आज इन सभी सिस्टर्स का मन इसी तरह आनंद से गदगद है। वो ईश्वर को धन्यवाद देना चाह रही हैं। वो ईश्वर ने उनके जीवन में जो वरदान बरसाए हैं उन सभी को याद करते हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाह रही हैं। ईश्वर ने उनको चुना है और उनको अपने मिशन में सहभागी बनाया है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में हम लोग देखते हैं, प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, जिससे कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो। जिस मिशन के लिए तुमको नियुक्त किया जाता है वहां पर तुम जाओ और फल उत्पन्न करो। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 31 पद संख्या 3 में हम लोग पढ़ते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करते आ रहा हूं, मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहती है। फादर अनिल देव का एक फेमस गीत है, मेरा ईश्वर मुझे कितना प्यार करता है। मैं समझता हूं कि आज ये सारी बहनें आज उस प्यार को अपने जीवन में महसूस कर रही हैं, उस प्यार के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाह रही हैं। पोप फ्रांसिस कहते हैं, कॉन्सेक्रेटेड लाइफ इज नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ passionate love for God and humanity. Consecrated life is nothing but the history of passionate love for God and humanity. Today we are celebrating God's passionate love for all these sisters and the passionate love they have shown to others. So today we are thanking God. आज हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं उनके उस महती दया के लिए, महती कृपा के लिए और सभी आशीष वरदानों के लिए। एक एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफर हैं जिसका नाम है किरकेगार्ड। वो कहते हैं, लाइफ मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड बट अंडरस्टूड बैकवर्ड।
लाइफ मस्ट बी लिव्ड फॉरवर्ड बट अंडरस्टूड बैकवर्ड। इसका तात्पर्य क्या है? वो नहीं कहते कि हमें हमें अपने भूत में हमें जीना है। ही इज नॉट आस्किंग अस टू लिव इन आवर पास्ट, बट ही इज आस्किंग अस टू गैदर द एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट। जो हमारे भूत का जो अनुभव है, ईश्वरीय अनुभव है और अन्य सभी अनुभव है, उसको समेटते हुए उसके अनुसार अपना जीवन हमें बिताना चाहिए। सो इसलिए हम जानते हैं कि हमारे इन बहनों ने किस प्रकार अपने जीवन में ईश्वरीय अनुभव को हासिल किया है, किस प्रकार ईश्वर ने उन पर बरसाए सभी वरदानों को, और विशेष करके जो प्रतिभाएं उनको दी हैं, उन प्रतिभाओं को इस्तेमाल करते हुए लोगों की सेवा में अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया है। इस जीवन यात्रा में जितने लोगों ने उनको मदद किया है, जितने लोग उनके सहारा बने थे, जितने लोगों ने उनको मार्गदर्शन दिया है, जितने लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया है, आज उन सभी को याद करते हुए कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। तो इसीलिए 3 प्रश्न हमें आज के दिन करना चाहिए। सबसे पहले, क्या हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं? दूसरा प्रश्न है, क्या हम अपनी बुलाहट ईमानदारी से जी रहे हैं? और तीसरा प्रश्न है, क्या हम दिन प्रतिदिन ईश्वरीय प्रेम में बढ़ते जा रहे हैं? आज इस पर्व के अवसर पर हम सभी के लिए क्या संदेश है? संत पापा फ्रांसिस इस जुबली ईयर में हम सभी लोगों को आशा के तीर्थयात्री बनने के लिए आह्वान दे रहे हैं। ही इज कॉलिंग अस टू बिकम द पिलग्रिम्स ऑफ होप। हमारे बिशप ने कहा कि हम सभी तीर्थयात्री बनकर वेलंकनी जाएंगे और हमारे रिट्रीट वहाँ पर करेंगे। मैंने सुना है कि कुछ प्रोविंशियल्स ने भी इसी प्रकार का एक परमिशन दिया है। हो सकता है कि वेलंकनी में जाने के लिए या अन्य कई स्थानों में जाने के लिए, सरदाना, या हो सकता है कि बर्नागानम में जाने के लिए, या कुछ अन्य योजनाएं बना रहे होंगे कि होली लैंड जाने के लिए या लूर्द या फातिमा जाने के लिए। ये सब योजनाएं बनाना बहुत आसान है, तीर्थ स्थान में जाना आसान है, लेकिन तीर्थयात्री, आशा के तीर्थयात्री बनना उतना आसान नहीं है। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आ जाती हैं, हमारे जीवन में हम लोग संघर्ष में घिरे रहते हैं, उस क्रूस की तरफ देखने में संपूर्ण आस्था के साथ उस क्रूस को अपनाना उतना आसान नहीं है। और संत पापा फ्रांसिस इस बुलाहट को हम सभी को आज के दिन दे रहे हैं। तो कैसे हम लोग तीर्थयात्री बन सकते हैं? एक सिस्टर थी जो हीरक जयंती मना रही थी, 60 years ऑफ हर रिलीजियस कमिटमेंट। बहुत बूढ़ी हो गई थी, बहुत कम बोलती थी। तो उस हीरक जयंती के अवसर पर कुछ यंग सिस्टर्स उनके पास उनको पूछने लगी कि सिस्टर, आज आप अपना हीरक जयंती मना रही हैं, आप हमें क्या संदेश देना चाहती हैं? उन्होंने केवल एक सेंटेंस संदेश उनको दिया है और उन्होंने कहा, लुक फॉर जीसस, लुक एट जीसस एंड लुक विथ जीसस। लुक फॉर जीसस, लुक एट जीसस एंड लुक विथ जीसस। हम जानते हैं कि किस प्रकार ज़क्केउस was looking for Jesus, किस प्रकार प्रभु को खोजता रहा। और जब प्रभु को उसने खोजा, जब उसने प्रभु को देखा, प्रभु ने भी उसको देखा और प्रभु उसके घर गए, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। हेरोद भी प्रभु को देखना चाह रहा था, लेकिन उसका उद्देश्य सही नहीं था, इसलिए उसने प्रभु को नहीं पाया। तो हम सभी लोगों को निरंतर उस प्रभु की खोज करना है जो हमारे जीवन यात्रा में हमारे साथ रहता है। प्रभु ने कहा है, मैं सदा आपके साथ हूं। उस प्रभु को जो सदा हमारे साथ रहते हैं, क्या उस प्रभु को पाने के लिए हम लोग लालायित हैं? क्या उस प्रभु को हम लोग निरंतर खोजते रहते हैं? जब प्रभु को हम लोग
खोजेंगे और जब हम प्रभु का दर्शन करेंगे, हमें निरंतर उस प्रभु की ओर देखना है। प्रभु को पाने के बाद जब हम लोग निरंतर उनकी ओर देखेंगे, हम लोग प्रभु के समान बन जाएंगे। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को चुनते हैं। और उसके बाद कहा गया है, उन्होंने इन सारे शिष्यों को इसलिए चुना कि वो उनके साथ रहे और सुसमाचार प्रचार के लिए भेजे जाएं। टू बी विद हिम एंड टू बी सेंट आउट। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे, जब हम प्रभु को निरंतर देखते रहेंगे, हम लोग प्रभु के समान बन जाएंगे। इसीलिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 कहता है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। जब हम लोग प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु के जीवन पर मनन चिंतन करेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे और प्रार्थनाओं में उनके साथ हम लोग जुड़े रहेंगे, हम लोग भी प्रभु के समान बन जाएंगे। एक राजा था, अपने दरबार के एक व्यक्ति से, उसके बिहेवियर से खफा हो गया था, बहुत गुस्से में आया। तो उसने कहा कि इस व्यक्ति को सजा दी जाए, उसको मृत्युदंड दिया जाए। एक विशेष प्रकार से उसको मृत्युदंड देना चाह रहा था। एक बड़े पौंड में -डिग्री में पानी डालकर उसमें डाल के उसको मृत्युदंड देना चाह रहा था। तो रात के वक्त उस व्यक्ति को उस पौंड में डाल दिया गया, उस तालाब में डाल दिया गया और वो चले गए। एकदम सुरक्षा का इंतजाम किया गया था कि वो बाहर ना निकल पाए। और दूसरे दिन सुबह राजा आया, उसने देखा कि ये व्यक्ति जिंदा है। उसने सोचा कि इस -डिग्री पानी में ये मर जाएगा, लेकिन उसने देखा कि वो जिंदा है, तो इसलिए राजा ने उसको बाहर निकाल दिया और उससे पूछा कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो। तो उसने कहा, महाराज, आपके कमरे के दरवाजे से, एक खिड़की से एक रोशनी मैंने देखी है और रात भर उस रोशनी को मैं देखता रहा और इसलिए उस रोशनी को देखते हुए मेरे अंदर की प्रेमाग्नि भी हमेशा जलती रही। मैं समझता हूं कि अगर हम सच्चे अर्थ में आशा के तीर्थयात्री बनना चाहते हैं, तो उस क्रूस की ओर सदा निरंतर हमें देखना पड़ेगा और उस क्रूस से हमें अपने जीवन के लिए अर्थ ढूंढना पड़ेगा। एक सिस्टर ने मुझसे एक बार कहा, मेरे जीवन में जब भी कठिनाइयां आ जाती हैं, मैं चापल में जाती हूं और उस क्रूस को देखकर उससे प्रार्थना करती हूं और मुझे अपने जीवन के लिए प्रेरणा मिल जाती है। जी हाँ, हम अपने जीवन में कई सारे लोगों का दर्शन करेंगे जो एक तरह से आशा खो दिए हैं। कई गंभीर बीमारियों से हो सकता है, या हो सकता है कि अपने जीवन में अपने परिवार के किसी लोगों को उन्होंने खो दिया है, या किसी अन्य समस्याओं से घिरे रहते होंगे। इन सारे लोगों को उन्होंने खो दिया होगा। तो इन सारी समस्याओं से जूझते समय हो सकता है कि अपने विश्वास को वो खो देते हैं, अपनी आशा को खो देते हैं। तो क्या हम इन अवसरों में इन व्यक्तियों के पास जाकर, उनको समय देकर, उनके उस बुझे हुए आशा को हम लोग फिर से उजागर कर सकते हैं? अगर हम कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि हम लोग सच्चे अर्थ में तीर्थयात्री, आशा के तीर्थयात्री हम लोग बन सकते हैं। और इसीलिए once we look for Jesus, and secondly when we look at Jesus, we become like Jesus, and then we need to see others just like Jesus sees. Look with Jesus. जिस प्रकार प्रभु यीशु ने संवेदना से दूसरों को देखा, with compassion he looked at others, we also need to look at others with compassion. जितने लोग परेशानी से जूझने वाले लोग उनके पास आए, उन सभी लोगों को उन्होंने शांति से भर दिया। जितने लोग बीमार उनके पास आए, उन सभी लोगों को उन्होंने स्पर्श किया, चंगाई का वरदान देते हुए उनका जीवन एक तरह से उन्होंने संपूर्ण किया। तो हमें भी
एक तरह से बुलावा है कि हम भी उसी प्रभु के आंखों से उन सारी जनता को देखें जो परेशानियों से जूझ रहे हैं, जो अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आज जब हम लोग त्योहार मनाते हैं प्रभु के मंदिर में समर्पण का, हमें से प्रत्येक को एक बुलावा है कि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। जब हमारी ये बहनें अपने आप को प्रभु को समर्पित कर रही हैं, मुझे याद आ रहा है, रिलीजियस लाइफ इज लाइक अ लैम्प विच नीड्स द ऑयल ऑफ chastity, poverty and obedience. The more we become like Jesus, the easier for us to supply this oil of chastity, poverty and obedience. तो ही इसलिए हमें उस प्रभु को खोजना है, उस प्रभु को सतत देखना है, निरंतर देखना है, उस प्रभु के समान बनकर प्रभु की आंखों से दूसरों की ओर बढ़ना है। तो इसीलिए आज के दिन हम लोग प्रार्थना करें, लेट अस कीप प्रेइंग, गिव मी ऑयल इन माय लाइफ, कीप मी बर्निंग, कीप मी बर्निंग एंड कीप मी बर्निंग। आइए इसी प्रार्थना के साथ